हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर में हम स्टडी करेंगे न्यूट्रलाइजेशन। देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, या अगर इस टॉपिक को अगर हम दूसरे नाम से देखें तो दैट इज सॉल्ट्स। तो इन शॉर्ट में बच्चों इस टॉपिक के अंदर में, इस लेक्चर के अंदर में हम देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में या तो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में। हम स्टडी करें क्लास 7 से साइंस चैप्टर नंबर 5 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर में एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और उसके बाद में हमने देखा है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो ये सारे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उन सभी लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देखते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। अब देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन किसे कहा जाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस बोथ सब्सटेंसेस न्यूट्रलाइज इच अदर इफेक्ट। तो बच्चों, अगर जब हम इन दोनों सब्सटेंस को, किसको, एसिड को, ठीक है, और बेस को एक दूसरे के साथ में जब हम रिएक्ट करते हैं तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की असर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। दैट मीन एसिड एसिड नहीं रहता और बेस बेस नहीं रह जाता। तो क्या बनता है बच्चों? तो बनता है सॉल्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिएक्शन या तो फिर हम सॉल्ट्स आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्या कहता है थर्ड पॉइंट? ऑन मिक्सिंग एन एसिड विद बेस इन अ न्यूट्रलाइजेशन। तो भाई, जब हम न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में हम एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ में मिक्स कर रहे हैं तो क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट। तो बच्चों क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट, और क्या मिलता है? वाटर एज ए प्रोडक्ट हमको मिलता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इन दोनों की जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो कौन सी रिएक्शन है? दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। बॉन्ड्स ब्रेक होकर के हमको कुछ न्यू सब्सटेंस जो है मिलते हैं, और यहाँ पर एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन करवाएंगे बच्चों तो हमको मिलेगा सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस। और इसके अलावा ये जो प्रोसेस होती है रिएक्शन, तो इसमें एनर्जी भी जो है वो इवॉल्व होती है बच्चों। एनर्जी दैट मीन की क्या होती है? इवॉल्व मतलब रिलीज होती है इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, अब हम इसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं कि हम यहाँ पर जो देखा, हमने एसिड को मिक्स किया, बेस को मिक्स किया हमने, हमको सॉल्ट मिला, वाटर मिला। तो इसकी जनरल इक्वेशन किस तरीके से होगी? क्योंकि हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं बच्चों, अगर कोई दो सब्सटेंस है एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो उसको हम पूरा वर्ड में नहीं लिखते हैं, उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, आप जब क्लास 10 में जाएंगे इसके अबाउट में आप थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे, बट फिलहाल हमारे लेवल मींस हमारे 7th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना है मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं। जनरल इक्वेशन कैसे बनेगी? तो दैट इज एसिड प्लस बेस। ठीक है, एसिड प्लस बेस क्या मिलेगा हमको? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, ये जो एरो, ठीक है, ये एरो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो एरो का हेड है, ठीक है, हेड, और इसको हम क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। ठीक है, ये जो हमारा क्या है? टेल है। ठीक है बच्चों, टेल के पास में, टेल के साइड में जो रहते हैं, ठीक है, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। दैट मीन एसिड एंड बेसिस यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट्स है। उसके बाद में एरो जो है उसके जो हेड है, ये जो हेड दिख रहा है ना आपको, ये इस हेड के साइड में जो हमको सब्सटेंसेस मिलते हैं उन सब्सटेंसेस को हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसीलिए ऊपर लिखा है कि भाई सॉल्ट एंड वाटर एज ए प्रोडक्ट मिलता है कब? जब हम एसिड एंड बेस की रिएक्शन करवाते हैं, एंड इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, प्रीवियस क्लास में भी इसको हम देख चुके हैं जब हमने बेसिस के अबाउट में स्टडी किया था, इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ में ट्रीट किया जा रहा है बच्चों? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज HCl, है ना, एसिड वाले लेक्चर के अंदर में भी देखा था। देन अ सॉल्ट दैट इज NaCl, ठीक है, दैट इज NaCl एंड वाटर H2O।
वाटर तो H2O होता ही है, ठीक है ना, तो उसको और डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आर ऑब्टेन, तो बच्चों जब हम यहाँ पर एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं तब हमको क्या मिलता है यहाँ पर, तो हमको मिलता है सॉल्ट और वाटर मिलता है एज अ प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको ये हमने वर्ड में लिखा, अगर हम वर्ड में लिखने जाते हैं तो हमको कुछ इतना या इससे भी ज्यादा लिखना पड़ता है, बट अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो शॉर्ट में खत्म हो जाता है एक लाइन के अंदर में। इसीलिए हम केमिस्ट्री के अंदर में सिंबॉलिक फॉर्म का यूज करते हैं जब रिएक्शन होती है तब, ठीक है। तो NaOH लिया, NaOH क्या है बच्चों, यहाँ पर NaOH बेस है, NaOH बेस लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं बच्चों, तो HCl के साथ में करवा रहे हैं। HCl क्या है यहाँ पर, तो HCl एसिड है। इट गिव्स, हम इसको कैसे रीड करेंगे, NaOH प्लस HCl, इट गिव्स, एरो को बोलेंगे, एरो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इट गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है। क्या मिलेगा हमको, NaCl मिलेगा और H2O मिलेगा, प्लस करके क्या मिलेगा यहाँ पर, हीट। अब हीट क्या है बच्चों, हीट इज एनर्जी, और यहाँ पर हमको H2O दैट इज वाटर मिला और NaCl क्या है, सॉल्ट है। तो इसको भी हम प्रीवियस देख चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको क्या मिलता है बच्चों, हमको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हम डिफरेंट टाइप के एसिड्स के साथ में, क्योंकि हम एसिड में देख चुके हैं कि एसिड स्ट्रांग भी होते हैं और वीक भी होते हैं, वैसे बेस भी स्ट्रांग होते हैं और वीक भी होते हैं। तो अगर हम इनके अलग डिफरेंट टाइप के अगर हम उस एसिड और बेस के साथ में इसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या हमको सॉल्ट जो है सेम मिलेगा या फिर डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो उसके उस वजह से हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं कि सॉल्ट्स के टाइप्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्ट्स के टाइप देखते हैं बच्चों। फर्स्ट टाइप जो है दैट इज बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट किसे कहेंगे, तो वैसे यहाँ नाम पर से ही इंडिकेट करता है बेसिक, दैट मीन यहाँ पर बेस जो है वो क्या होगा, ज्यादा प्रभावी होगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स सॉल्ट, ठीक है ना बच्चों। तो न्यूट्रलाइजेशन की जब प्रोसेस होगी तो वीक एसिड लेंगे, क्या लेंगे, वीक एसिड लेंगे, ठीक है, वीक एसिड लेंगे विथ स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स सॉल्ट विच आर बेसिक इन नेचर बिकॉज द सॉल्ट हाइड्रोलिस इन वाटर एंड प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, हमने क्या लिया, एसिड और बेस तो हम सभी रिएक्शन में लेने वाले हैं, बट हम यहाँ पर जो अगर बेसिक सॉल्ट की बात करें तो बेस कैसा होना चाहिए, हमारा स्ट्रांग होना चाहिए और एसिड हमारा थोड़ा सा वीक होना चाहिए, ठीक है। तभी तो हमको वहां पर बेस का जो है, बेस की प्रॉपर्टीज ज्यादा देखने को मिलेगी। तो क्या होता है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है बच्चों, हाइड्रोलिसिस होता है और ये OH नेगेटिव आयन जो है उसकी प्रेजेंस हमको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। जब हम बेस वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि जहां पर OH जिसमें ज्यादा रिलीज होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, तो यहाँ पर OH ज्यादा रिलीज होगा, दैट मीन कि कैसा होगा, जो हमको मिलेगा वो बेसिक सॉल्ट मिलेगा। अंडरस्टूड? अब इसको हम एक प्रोसेस के थ्रू या फिर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। HCl लिया हमने यहाँ पर, HCl एक्वस फॉर्म में है। AQ मतलब क्या होता है बच्चों, एक्वस फॉर्म, ठीक है। NaOH लिया, वो भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। इट गिव्स HCl प्लस NaOH, इट गिव्स NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, तो हमको यहाँ पर मिलेगा NaCl। NaCl क्या है, सॉल्ट है, और उसके बाद में क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, ओके। सेकेंड टाइप देखते हैं बच्चों। सेकेंड टाइप दैट इज एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। जैसे बेसिक सॉल्ट था, अब यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स सॉल्ट विच आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज, ठीक है, बिकॉज द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस H3O प्लस आयन, ठीक है, H3O प्लस आयन देगा। अब क्या होता है, यहां पर हमने क्या लिया, एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो अब एसिड कैसा होगा, एसिड जो है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस कैसा होगा बच्चों, तो बेस जो है हमारे पास में वो थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होगा, उससे थोड़ा कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो सॉल्ट एंड वाटर तो मिलेगा ही, बट हमारे पास में जो यहाँ पर एसिड था वो एसिड कैसा था बच्चों, वो एसिड हमारे पास में जो है वो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। इसके लिए हमको यहाँ पर एसिड जो है उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है और H3O प्लस आयन जो है वो रिलीज होते हैं। इसको एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, दैट इज HNO3। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है यहाँ पर बच्चों, एक्वस फॉर्म में है, प्लस KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट मिल रहा है, प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है।
अंडरस्टूड, इतनी चीज आपको समझ में आई। अब जो थर्ड टाइप हम देखने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल, ठीक है। तो भाई ना वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा, कैसा होगा, तो फिर वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड रिजल्ट्स द सॉल्ट व्हिच आर न्यूट्रल इन नेचर। तो जब हम दोनों ही इक्वली लेंगे, एसिड और बेस दोनों को कैसा लेंगे, स्ट्रॉन्ग लेंगे, तब हमको क्या मिलता है, तब हमको जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, ना ही वो एसिडिक सॉल्ट होगा ना ही वो बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है। NaOH हम जानते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद में HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड बच्चों, और इट गिव्स NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट प्लस करके क्या मिल रहा है हमको, प्लस करके H2O मिल रहा है, जो कि वाटर है और लिक्विड फॉर्म में होगा ऑफ कोर्स, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस पूरी देखी, ठीक है, और कुछ रिएक्शंस देखी हमने यहाँ पर जो कि इंडिकेट करते हैं कि सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि ये जो सॉल्ट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उनके यूजेस भी हैं हमारी लाइफ में कुछ या फिर नहीं है। ऑफ कोर्स इन सॉल्ट्स के हमारे डेली लाइफ में कई सारे यूजेस हैं। तो चलिए हम कुछ यूजेस को, कुछ सॉल्ट्स के यूजेस को हम यहाँ पर हम देखते हैं। ये जो सॉल्ट्स हैं, इन सॉल्ट्स के यूजेस देख लेते हैं कि ये जो सॉल्ट्स हमने स्टडी किए इनका कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बच्चों देखते हैं इनके यूजेस को, ठीक है। यूजेस ऑफ सॉल्ट, जिसमें से हम पहला यूज देखते हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे यूजेस है बच्चों, बट मैंने यहाँ पर कुछ को इंक्लूड किया है जिससे कि हम ज्यादा फेमिलियर हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, इसका नाम है। इट इज कॉमर्शियली अवेलेबल एज वॉशिंग सोडा एंड इज यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस। तो ये कॉमर्शियली अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो ये इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है। और इसका यूज किस लिए होता है, तो वॉशिंग पर्पस के लिए होता है, कपड़े धोने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास एंड सॉप, तो ग्लास और सॉप की प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो सेकंड है सॉल्ट वो क्या है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चा लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने पढ़ाया है, मींस प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में, ठीक है, तो उसके अंदर भी मैंने दोनों नाम लिखे हुए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए, इट इज कॉमर्शियली अवेलेबल एज बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो कॉमर्शियली ये एज ए बेकिंग पाउडर अवेलेबल है एंड इज यूज्ड इन द बेकिंग फूड आइटम। तो और इसका यूज कहां पर होता है, तो फूड आइटम्स को बेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं लाइक ब्रेड एंड बन, तो ब्रेड एंड बन जैसे फूड आइटम्स को बेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बच्चों, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या तो फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, यूज एज एन एंटासिड। तो इसका यूज एज एंटासिड भी किया जाता है। प्रीवियस क्लास में भी हमने इसको देखा है और आगे के भी जो लेक्चर्स आएंगे उसमें भी इसको हम देखेंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, इससे आप सभी फेमिलियर हैं, ठीक है, दैट इज NaCl। NaCl क्या है, इट इज द कॉमन सॉल्ट, ओके। ये क्या है, कॉमन सॉल्ट है जो कि हम खाने में यूज करते हैं। इट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। भाई जो फूड आइटम्स होती हैं, फूड जो भी हम खाते हैं, तो उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, सॉल्ट होता है। सब्जी बनी है एकदम अच्छे से, सब कुछ उसमें है, मसाले वगैरह है और आपकी पसंदीदा सब्जी है, लेकिन अगर उसके अंदर में सॉल्ट नहीं है तो फिर है ना बेकार है, ठीक है। तो इसके लिए इसको फूड का मेन इंग्रेडिएंट कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इसी में आगे देखते हैं अगला पॉइंट, ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड लाइक टू पैक फिशेस एंड मीट ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है बच्चों। तो इसका दूसरा यूज क्या होता है, तो जब मीट या तो फिर हम फिशेस की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, मीट और फिशेस को जब लॉन्ग टाइम के यूज करने के लिए उनको जब पैकिंग की जाती है, ठीक है, तो एज ए प्रिजर्वेशन इसका यूज किया जाता है। इसका यूज करने से होता क्या है कि जो फंगस एंड बैक्टीरियाज है, ठीक है, उसको डिकम्पोज नहीं करते हैं फिशेस एंड मीट को, ठीक है, तो जिससे उसको कुछ लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोरेज करके रखा जा सके। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज KNO3, इसका यूज क्या होता है इसको भी देखते हैं।
इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड फर्टिलाइजर। तो ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बच्चा लोग जो ग्लास बनता है ग्लास उसके मैन्युफैक्चर में, और दूसरा तो एज फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है। किसका? तो के NO3 का, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गन पाउडर। तो गन पाउडर का ये मेन कंस्टिट्यूएंट होता है बच्चों किसका? गन पाउडर का। तो ये बात आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। क्या है? CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसका यूज कहां पर होता है? तो प्रेजेंट इन मार्बल्स। तो मार्बल्स जो आप देखते हो उसके अंदर में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम की वजह से ही मार्बल्स जो है शाइनिंग दिखती है, उनका कलर जो है व्हाइट दिखता है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ग्लास एंड सीमेंट। तो ग्लास और सीमेंट के प्रिपरेशन के अंदर में भी इनका यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, किसके? ग्लास और प्रिपरेशन। ये एरो मार के इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। चलो, तो आपको ये भी याद रखना है कि सीमेंट और ग्लास की प्रिपरेशन के अंदर कैसे, वैसे ग्लास के अंदर में हमने पोटेशियम नाइट्रेट को भी देखा और आगे भी हमने देखा, तो कई जगह पर ग्लास का यूज करने के लिए कई सारे सॉल्ट्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आज का जो लेक्चर है ये फिनिश होता है। हमने यहाँ पर देखा सॉल्ट किसे कहा जाता है, उसके हमने यहाँ पर टाइप्स देखे और यहाँ पर हमने उसकी यूजेस देखे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।